क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा स्कैम जो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। हाँ, मैं कोई पुराने स्कैम की बात नहीं कर रही। ये स्कैम 2025 नवंबर में ही हुआ है, जहाँ क्रिस गेल, शकीब अल हसन, जेसी राइडर और भी कई बड़े प्लेयर्स को इस लीग में खेलने के लिए बुलाया गया, पर बीच लीग के दौरान ऑर्गेनाइजर्स जस्ट रैन अवे। नो पेमेंट्स, नो सैलरी एंड नो मैनेजमेंट। इस स्कैम का नाम है, इस लीग का नाम है द इंडियन हेवन प्रीमियर लीग। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में IHPL के स्कैम के बारे में, और क्या सच में अब कश्मीर में कोई लीग नहीं खेली जाएगी। लेट्स फाइंड आउट। कश्मीर विच इज नोन एज हेवन ऑन अर्थ, उसी जगह एक इंडियन हेवन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज होती है। एक ऐसी लीग जिसका मोटो सिंपल था, कश्मीर के डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक बड़ा एक्सपोजर देना, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैचेस खिलवाना। 25 अक्टूबर 2025 को इस लीग के पहले सीजन की शुरुआत होती है। कई फेमस प्लेयर्स जैसे कि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, प्रवीण कुमार, जेसी राइडर, शकीब अल हसन और डिवॉन स्मिथ भी इस लीग में शामिल थे। इस लीग में इन 8 टीम्स के बीच इन टोटल 27 मैचेस होने वाले थे, और 8 नवंबर 2025 को फैंस को IHPL लीग का पहला विनर देखने को मिलता। मगर टूर्नामेंट के बीच ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 31 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट की आखिरी मैच खेली जाती है, क्योंकि 1 नवंबर को इंग्लिश अंपायर मेलिसा जुनिपर मीडिया में बताती है कि उन्हें उनकी सैलरी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई और ऑर्गेनाइजर्स का कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है दैट ऑर्गेनाइजर्स हैव रन अवे। प्लेयर्स और स्टाफ की सैलरी के अलावा उनके होटल अकोमोडेशंस के ड्यूज भी पे नहीं किए जाते हैं, जिसके चलते क्रिस गेल, शकीब अल हसन, जेसी राइडर जैसे प्लेयर्स होटल में ही फंस जाते हैं। युवा सोसाइटी एक प्राइवेट एंटिटी है जिन्होंने IHPL को ऑर्गेनाइज किया था और कश्मीर के डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक होप दी थी। दे क्रिएटेड अ बिग मेस फॉर कश्मीर। 25 अक्टूबर से शुरू हो रही इस लीग में फैंस का टर्नआउट काफी कम था। They tried to market this league with the help of influencers as well, मगर ऑडियंस के न आने के चलते और टिकट्स के न बिकने के चलते हेवी लॉस से बचने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने भागने का प्लान बनाया। The league, which could have revolutionized cricket in Kashmir, now has raised questions on the credibility of Kashmir cricket. In fact, जब जम्मू एंड कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी नुसहात गुल से भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस लीग से, और वो सिर्फ इस ओपनिंग सेरेमनी में प्रेजेंट थे। But the fans and critics are still questioning how a private entity was granted permission to organize a league in a government-owned stadium without any proper due diligence. IHPL scam इंडिया में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के गैप्स को हाईलाइट करता है, and it's a big concern for Indian sports. This league has not just raised concerns for Kashmir, but for the entire Indian sports fraternity. आपको क्या लगता है, क्या IHPL शुरुआत से ही एक स्कैम था या फिर फैंस और ऑडियंस के डिसइंटरेस्ट के चलते एक स्कैम में कन्वर्ट हुआ? Let us know your reactions below and stay tuned for more